गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल। प्रिय अभिभावक एवं विद्यार्थी एवं मित्र, सर्वप्रथम आप सभी को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जिन लोगों ने हमारे इस चैनल अवेका सीखो को सब्सक्राइब कर रखा है उनको विशेष धन्यवाद। आज की चर्चा कुछ विशेष और खास होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि अवेकस को लेकर कुछ प्रश्नों पर बात करेंगे। बेसिक प्रश्न सवाल जो आपके मन में उठ रहे हैं, बार बार आपके दिमाग में आना लाजमी है, क्योंकि अवेकस क्यों सीखना चाहिए, अवेकस के लिए आवश्यकता क्या है, क्यों हम अवेकस सीखें। तो चर्चा कर लेते हैं अवेकस पर लेकर। अवेकस है क्या? तो अवेकस एक इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, इसे स्टूडेंट अवेकस बोलते हैं, जिसके माध्यम से गणितीय गणनाएं बड़ी आसानी से बहुत तेज़ी से हो सकती हैं। लेकिन प्रश्न यहीं समाप्त नहीं हो जाते, फिर भी मन में यही प्रश्न उठता है, तो इससे गणितीय गणनाएं हो कैसे सकती हैं और इसका उपयोग हमारे जीवन में क्या है। और आजकल एकेडमिक पढ़ाई को लेकर बच्चे इतना बोझ उन पर है, तो एक्स्ट्रा अवेकस का बोझ डालना उनके लिए क्या उचित होगा। तो बात कर लेते हैं, बच्चों को लेकर बात कर लेते हैं। अगर हम स्टूडेंट को लेकर बात करें, तो बच्चों के अंदर ना, बच्चों का जो दिमाग होता है, आप अच्छे से जान लीजिए कि वो दिमाग उनका बहुत ही शक्तिशाली होता है, बहुत ही शक्तिशाली होता है, और वो असीम ऊर्जा का भंडार होता है। उनका मस्तिष्क असीम ऊर्जा का भंडार होता है। और अगर आप इस ऊर्जा को देखना चाहें और समझना चाहें कि हम कैसे माने कि बच्चों के अंदर असीम ऊर्जा है, तो बच्चों को आप देखिए कि वो सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, यानी पूरा दिन वो क्या करते हैं, तो दिन भर वो खेलते रहते हैं। अगर हम बात करें कि 5 पहलवान जो अच्छी खासी जिम कर रहे हों, 5 पहलवान जो अच्छी खासी जिम कर रहे हों और अच्छे स्वस्थ हों, क्या ये 5 पहलवान मिलकर भी एक बच्चे के साथ पूरे दिन खेल सकते हैं? क्या संभव है? तो आप पाएंगे, कल्पना करिए कि उनके लिए खेल पाना बच्चों के साथ खेलना बहुत ही मुश्किल है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों के अंदर 2 गुण होते हैं, 2 भाव होते हैं, प्रेम का भाव और दूसरा क्रोध का भाव। और संसार या ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्ति जो है इन्हीं 2 भावों में विद्यमान होती है, इन्हीं 2 भावों में विद्यमान होती है। और जो भी काम करते हैं वो इसी 2 भावों से होकर प्रभावित होकर करते हैं। बाकी सबके ये भाव कहीं ना कहीं प्रेम को दबाया जाता है या क्रोध को दबाया जाता है, इसलिए उनकी जो ऊर्जा और जो शक्ति है वो कमज़ोर होती जाती हैं। अब बात कर लेते हैं बच्चों को लेकर। अब ये बच्चों को समस्या अभी बनी हुई है कि बच्चों का मन जो है वो एकाग्र नहीं होता है, बच्चों का मन एकाग्र नहीं होता है। और यही एकाग्रता हासिल करने के लिए अभिभावक बहुत सारे प्रयास करते रहते हैं, और मन एकाग्र ना होने की वजह से उनकी एकेडमिक पढ़ाई जो है, उनकी स्कूल की जो पढ़ाई है, एकेडमिक जो पढ़ाई है, वो दिन प्रतिदिन निरंतर कमज़ोर होती जा रही है। उनका मन जो है भटकता रहता है, उनका मन भटकता रहता है, स्कूल की पढ़ाई में वो मन नहीं लगता है। उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे विद्यालय विषय जो हैं उनमें उनकी रुचि का ना होना। सबसे बड़ा कारण तो मैं रुचि ही को ही मानता हूँ, क्योंकि अब ये रुचि उत्पन्न क्यों नहीं हो रही? रुचि उत्पन्न इसलिए नहीं हो रही हो क्योंकि उनके वो विषय हो सकता समझ में ही ना आ रहे हों। जब विषय समझ में नहीं आ रहे हैं तो ऐसे में स्थिति में क्या होता है, उनका मन भटकता रहता है, और इसी भटकाव के कारण उनका दिमाग जो है कमज़ोर हो जाता है, उनका मस्तिष्क का विकास कमज़ोर हो जाता है, दिमाग कमज़ोर हो जाता है। अब दिमाग जब कमज़ोर हो जाता है तो वो जो पढ़ाई है उसी से चिढ़ने लगते हैं, बच्चे जो हैं पढ़ाई से चिढ़ने लगते हैं। अब जब बच्चे पढ़ाई से चिढ़ने लगेंगे तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा, उनकी पढ़ाई का जो रिजल्ट होगा वो स्वाभाविक रूप से प्रभावित होगा। रिजल्ट जो प्रभावित होगा ही नहीं, यानी बहुत कमज़ोर हो जाएगा। जब रिजल्ट कमज़ोर हो जाएगा, ऐसे में अभिभावक का चिंतित होना स्वाभाविक है। कोई भी अभिभावक ऐसी स्थिति में चिंता कर सकता है। अब ये तो रही समस्याएं। अब जब रिजल्ट कमज़ोर हो गया बच्चों का, माना कि उनका रिजल्ट जो है, अब रिजल्ट कमज़ोर हो गया, अब रिजल्ट कमज़ोर होने से क्या होगा, उनका आत्मविश्वास जो है वो बहुत कमज़ोर हो जाएगा।
आत्मविश्वास में कमी आ जाएगी। अब ये आत्मविश्वास में कमी आने के कारण वो पढ़ाई से दूर भागने लगेंगे, पढ़ाई से छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए वो तरह तरह के बहाने बनाते हैं, तरह तरह के बहाने बनाने लगते हैं अभिभावक से। ऐसा हमारे जीवन में, सभी अभिभावक के जीवन में और बच्चों के जीवन में आना स्वाभाविक है। अब मेन समस्या क्या थी? ये सारी समस्याओं का कारण एक ही था, एकाग्रता। यानी उनका मन एकाग्र नहीं था। अब मन एकाग्र नहीं था, अब एकाग्रता आसानी से कैसे बढ़ाए जाएं? अब पहले की पद्धति जो थी, वैदिक गुरुकुल वगैरह जो चल रहे थे, वहाँ एकाग्रता बढ़ाने पर ही जोर दिया जाता था। अगर आप द्रोणाचार्य की बात करें और अर्जुन की अगर आपको कहानी याद हो, तो वो द्रोणाचार्य अर्जुन को बार बार क्यों कहते थे कि चिड़िया की आँख, यानी उसी पे निशाना लगाने के लिए क्यों बात कही जाती थी बार बार? क्योंकि तब मन एकाग्र हो जाएगा। मन जितना ज़्यादा एकाग्र होगा, सफलता के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। अब पढ़ाई को लेकर चर्चा करें तो पढ़ाई जो है दिन प्रतिदिन टफ होती चली जा रही है। दिन प्रतिदिन जो है पढ़ाई काफ़ी कठिन होती चली जा रही। अब ये पढ़ाई जब काफ़ी कठिन होती चली जा रही, तो ऐसे में मास्टर की अगर बात करें तो वो तो एकाग्रता ही निकल कर सामने आता है। अब ये एकाग्रता को कैसे बढ़ाया जाए? अब अभिभावक अगर इस एकाग्रता को बढ़ाने के लिए बच्चों से ज़बरदस्ती करेंगे, उनके साथ कठोरता से पेश आएंगे, तो उनके मस्तिष्क का विकास सही होने की जगह और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में समस्या अभी भी बनी हुई है कि हम क्या करें, आखिर क्या करें, क्या समस्या है? ये सारी चीज़ों का, समस्या का ही निदान है आपका अबेकस। अब आप सोच रहे होंगे कि एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट, ये अबेकस से कैसे निदान हो सकता है? ये अबेकस जो है, इसमें मैथ्स के सारे नंबर है। बच्चों के लिए सबसे कठिन सब्जेक्ट तो मैथ ही है, मैथ सबसे ज़्यादा टफ लगता है। अबेकस में जो ये बीट्स हैं, वो बीट्स जो हैं, नंबर जो हैं, उन्हें वो खेल की तरह लगते हैं। सारे नंबर्स जो हैं उन्हें खेल की तरह लगते हैं, और ये खेल खेल में ही गणितीय गणनाओं को आसानी से करने लगते हैं। शुरू में गणितीय गणनाएं जो हैं, इस अबेकस की इन बीट्स के माध्यम से वो करना सीखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे 4 - 3 + 3 - 2 + 1 + 1 + 5 -6 आंसर 3। तो ये उन्हें एज ए गेम लगेगा। तो गेम में बच्चों का, खेल में तो वैसे भी मन लग जाता है। इस प्रकार वो गणितीय गणनाएं जब तेज़ी से करने लगेंगे, तो उनका आत्मविश्वास इंक्रीज होगा। जब आत्मविश्वास बढ़ेगा, पहले इन वीट्स की जो प्रैक्टिस है वो अबेकस से करवाई जाती है। उसके बाद ये वीट्स को जो है मन में विजुलाइज करने की बात की जाती है, यानी उनकी कल्पनाशीलता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। जब वो ये बीट्स को मन में विजुलाइज करने लगते हैं, मन में ही देखने लगते हैं, जैसे आप कल्पना करें, इसको आप देखें, मैं कुछ प्रैक्टिस आपको करवाता हूँ। जैसे इन 4 बीट्स पे आपको माइंड लगाना है, पूरा ध्यान इन्हीं 4 बीट्स पे लगाना है। जैसे ये 4 है, ठीक है, और ये -3 -1, इनको ही देखना है, केवल इन पे देखें। चलें कल्पना करते हैं, 4 - 3 + 2 + 1 - 2, तो आंसर 2 आया। तो ऐसे ही बच्चे जो हैं ओरली प्रैक्टिस करते हैं। पहले शुरुआत इस वंस प्लेस से करेंगे, इन 4 बीट्स को लेकर, फिर अपर बीट्स को शामिल करेंगे, फिर नेक्स्ट प्लेस पे फिर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से लेकर सारी गणितीय गणनाएं आसानी से सीख सकते हैं। इस कारण उनका आत्मविश्वास, एकाग्रता, रचनात्मक क्षमता, ये सारी चीज़ें इंक्रीज हो जाती हैं। नियमित अभ्यास से ऐसी स्थिति में क्या होता है, बच्चे का ना खुद से कंपटीशन होता है, बच्चे का खुद से कंपटीशन होता है। अब एक खुद से कंपटीशन होने के कारण बच्चा क्या होता है, अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक करने की कोशिश करता है। और सारे एथलीट्स पे अगर आप नज़र डालें, तो उन्होंने कभी भी किसी दूसरे का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, उन्होंने स्वयं के ही रिकॉर्ड तोड़े हैं, ध्वस्त किए हैं, और उन्हें रिकॉर्ड तोड़ते तोड़ते आखिरकार एक दिन उन्हें इतनी सफलता प्राप्त हो गई कि माइकल फेल्प्स का भी उदाहरण आप ले सकते हैं। कितने सारे गोल्ड मेडल उन्होंने ओलंपिक में जीते, उनको आप ध्यान में रख सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में बच्चों को पहले देखो, एक कल्पना और कर लेते हैं। जैसे माना कि एक छोटा दुबला पतला बालक है, उससे अगर आप 40 केजी का वेट उठाने के लिए सीधा कह दिए जाए, यानी एकेडमिक पढ़ाई की बात कर रहे हैं, जो अचानक से बोझ बच्चों के ऊपर बढ़ गया, एकदम उठाने के लिए कहेंगे तो उनके लिए उठाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर इनकी क्षमताओं का विकास, अगर इसी बालक से 1 केजी
फिर 2 kg, फिर 5 kg, फिर धीरे धीरे ऐसे kg अगर उठाने के डेली प्रैक्टिस करवाई जाए तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि वो इस वजन को भी आसानी से उठा सकता है। नियमित अभ्यास से ये संभव सारी चीज़ें हैं। तो अवेकस में पहले आपको लोअर बीट्स का एडिशन सब्सट्रैक्शन सिखाया जाता है, फिर अपर बीट्स को शामिल किया जाता है, फिर टेंस प्लेस को शामिल किया जाता है, फिर 100 प्लेस को। ऐसे ही ये प्लेसेस बढ़ते जाते हैं और कितनी भी गणती गणनाएं वो आसानी से कर सकते हैं। अवेकस समस्या आ जाती है कि अवेकस क्या है। अवेकस जो है अंकों को यानी नंबर्स को बीट्स के रूप में दिखाता है जो एज अ गेम के रूप में उन्हें लगते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये अवेकस के सिलेबस को लेकर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी कि अवेकस का सिलेबस क्या है। तो पूरा अवेकस का जो कोर्स है, अवेकस का कोर्स जो है 8 लेवल यानी 8 लेवल में डिवाइड है। अब 8 लेवल में प्रत्येक लेवल की 2 बुक्स हैं। अब 2 बुक्स हैं यानी 16 बुक्स आपकी हो जाती हैं। अवेकस की 16 बुक्स हो जाती हैं और इन्हीं 16 बुक्स में हर अगर बुक्स की बात करें तो लगभग बहुत सारे क्वेश्चन हैं, यानी 30 क्वेश्चंस पर पेज पे हैं और लगभग 45 पेजेस हैं। तो इस हिसाब से आप कल्पना कर सकते हैं लगभग 1350 क्वेश्चन या इससे अधिक क्वेश्चंस भी हैं बुक्स में। तो इतनी मोर मल्टीप्लाई अबाई 8 करेंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन यानी 10 से 20,000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वो इस अवेकस के दौरान कर लेते हैं। अब इतना ही नहीं, इसके साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन की ओरल प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। और इस अवेकस कोर्सेज के लिए अगर आप कहीं भी शहर में जहाँ भी रह रहे हैं आसपास कोई संस्था चल रही है तो इन बुक्स का चार्ज आपसे लगभग 4,000 रुपये पर लिया जाता है। 4,000 रुपये के बाद पर लेवल की फ़ीस आपकी 1,000 से लेकर 3,000 तक वसूल की जाती है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो कम से कम 30,000 रुपये आपको खर्च करने पड़ते हैं। 30,000 रुपये आपको खर्च करने पड़ते हैं तब जाके, और काफ़ी लंबा समय लगने के बाद आप बच्चे को अवेकस सिखा सकते हैं। लेकिन हमारे इस चैनल पे आपको ये सारी चीज़ें निःशुल्क उपलब्ध हैं। सारी क्लासेज जो हैं, सारी क्लासेज निःशुल्क हैं। वीडियो सीरियल से आपको प्ले लिस्ट में सारे डाले जा रहे हैं, इसलिए आपको कुछ नहीं करना, घर बैठे ही बच्चा अवेकस सीख सकता है। केवल एक आपको स्टूडेंट अवेकस की आवश्यकता होगी, वो स्टूडेंट अवेकस आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन की सुविधा हर जगह उपलब्ध हो गई है, फ्लिपकार्ट, अमेजन, जो भी हो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म का मैं यहाँ कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, मतलब जहाँ से आप लेना चाहें कहीं बुक सेलर से, जहाँ से आपको मिले कि स्टूडेंट अवेकस लेकर आप उसकी प्रैक्टिस करना प्रारंभ कर सकते हैं। इससे और भी बहुत सारे लाभ हैं अवेकस से, और अनेक लाभ जो हैं वो प्राप्त होने वाले हैं। उनकी बात करें तो बच्चे की स्पीड बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो जाती है। स्पीड के साथ साथ जो गणितीय गणना है वो करेक्ट वे में यानी एक्यूरेसी भी इंक्रीज होती है। उनकी कल्पनाशीलता भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज होती है, कल्पनाशीलता का भी विकास बहुत तेज़ी से होता है। अब हम आपको कुछ अवेकस की जो बुक्स हैं उनसे रूबरू करा देते हैं। ये सारी अवेकस की आपकी बुक्स रहेंगी जो लेवल बाय लेवल हैं, लेकिन आपको ये परचेज नहीं करनी है। इन सब के जो नोट्स हैं उनकी PDF हैंड रिटन नोट्स की आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसमें जो है गणितीय गणना की बात करें तो पहले ये शुरुआत बेसिक लेवल है, जो आपको अभी क्लासेस अवेकस की चल रही हैं वो बेसिक क्लासेस के रूप में चल रही हैं, जिसमें सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन की चर्चाएं चल रही हैं। जब ये लेवल आपकी ये बुक्स कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद लेवल B है जो इसी लेवल की है, ये बच्चों के होमवर्क के लिए यूज की जाती है, जिसमें गणितीय गणना के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रैक्टिस बच्चे को करनी पड़ती है। जब ये नियमित अभ्यास है, वही आपको एग्जाम्पल याद रखना कि बच्चा 1 किलो का वाट, यानी आप इसको 1 किलो का वाट समझ सकते हैं कि बच्चे ने इसको जब उठाना सीख लिया तब बात चलते हैं अगले नेक्स्ट लेवल पे, यानी अब बच्चे को 5 kg का वेट उठाना है। यानी अब ये नंबर्स जो हैं 2 डिजिट के नंबर्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे नेक्स्ट लेवल में। उनकी बहुत सारी क्वेश्चंस, उनकी मेंटल कैलकुलेशन बच्चा करेगा, उनकी अभ्यास करेगा। इन अभ्यास आपको उम्मीद करते हैं आपको आसानी से दिख रहे होंगे ये सारे, तो इनकी प्रैक्टिस करेगा। इस प्रैक्टिस लेवल 2 पे प्रैक्टिस करने के बाद लेवल 2 की ऐसे ही ये बुकलेट्स हैं, इनमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। लेवल 3 में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो ये नंबर्स जो हैं
यहाँ से मल्टीप्लिकेशन भी आपका चालू हो जाएगा और 3 डिजिट का नंबर और एडिशन सब्सट्रैक्शन बच्चे एक साथ कर सकते हैं और ये गणितीय गणना है बहुत तेज़ी से सीख सकते हैं। तो ये लेवल 3 जब बच्चा कंप्लीट कर लेगा और ये सारी चीज़ें आपको चूँकि निःशुल्क उपलब्ध हैं, लेवल 3 के क्वेश्चंस जो हैं कुछ शामिल हैं, वो करने के बाद फिर लेवल 4 पे जैसे ही चलेंगे तो बच्चे बहुत सारी जो गणितीय गणना है उनको तेज़ी से कर सकते हैं। ये किसी बच्चे की ही बुक है जो आपको देखने को मिल रही है कि इनको टाइम टू टाइम मैनेज करके ये प्रैक्टिस करते हैं बच्चे। तो ये रही लेवल 4। अब उसके बाद जब नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे तो लेवल 5 में भी मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट का 2 डिजिट से मल्टीप्लिकेशन, सारे नंबर्स का बहुत तेज़ी से फास्ट कैसे किया जा सकता है वो सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। ऐसे ही आगे के लेवल हैं जो 6, 7, 8 लेवल भी हैं, यानी लास्ट तक जब फर्स्ट से लेकर 8th लेवल जब सारे कंप्लीट हो जाएंगे ना तो बच्चे को आप कह सकते हैं कि मैथ का विजार्ड यानी मैथ का जादूगर, गणित का जादूगर बन के निकलेगा, गणित का जादूगर बन के निकलेगा। अब इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल सा काम है। अब बात आ रही है कि क्या करें इसके लिए, तो कुछ नहीं करना है आपको, घर बैठे एक अबेकस चैनल है जो अबेकस सीखो, आपको उसको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद आप सारे वीडियो आपको विधिवत मिल जाएंगे, वो सारे आप देखते रहें, बच्चे पर थोड़ा ध्यान रखें, उनकी प्रैक्टिस करवाएं, तो घर बैठे ही वो अबेकस सीख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आ गई, सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की। तो तुरंत आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो प्लेलिस्ट है अबेकस की लेवल 1 की पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जल्द ही जल्द अबेकस की लेवल 1 की जब प्लेलिस्ट समाप्त हो जाएगी तो लेवल 2 स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपके लिए ओरल जो है, मौखिक जो है, उनकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी वो भी बच्चों के साथ लाने की कोशिश करूंगा ताकि बच्चों को आसानी से प्रैक्टिकली रूप में समझ में आ सके। जब ये क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम आपके लिए वैदिक मैथ भी स्टार्ट करेंगे, जिससे भी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स जो है मैथ में बच्चा सीख सकता है, आसानी से तैयार कर सकता है। क्योंकि अब शॉर्ट ट्रिक की क्या आवश्यकता है कि देखिए, कोई भी कंपटीशन रहा हो, आजकल भी हम कॉपी और पेन का इस्तेमाल ही करते हैं, कॉपी, पेन और फिंगर यानी अंगुली का ही इस्तेमाल करते हैं गणितीय गणनाओं के लिए। अब इनका ही इस्तेमाल हम आज भी करते हैं, कितने भी आप कुछ भी हो जाए, तो ये तो छुटकारा छूटना नहीं। और इनमें हम कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं, अब कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं, कंप्यूटर का सहारा लेते हैं, तो ये जो बाहरी यंत्र हैं ये हमारे मस्तिष्क का विकास जो है कमज़ोर कर देते हैं, मस्तिष्क हमारा काफ़ी कमज़ोर कर देते हैं। क्यों ना हम प्रकृति की तरफ लौटें, प्रकृति यानी स्वयं को पहचानें, हम स्वयं को पहचानें, अपने मन को पहचानें, अपने कंसंट्रेशन पावर को यानी एकाग्रता को पहचानें, उसको इंक्रीज करें, उससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। और जब आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आप जानते हैं एकाग्रता और आत्मविश्वास ऐसी दो चाबियां हैं जिससे दुनिया का कोई भी ताला, कोई भी कंपटीशन उसे आसानी से खोला जा सकता है और ये बच्चे में स्वाभाविक रूप से विकसित हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।